और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम, जिसका एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और ये नई टीम अपने आप में बहुत सारे मैसेज और मिशन 2029 में किस तरह से बीजेपी अप्रोच करके आगे बढ़ेगी उसकी क्लैरिटी लेकर आ रही है। महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिला है, साथ ही यंग ब्लड जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो अपनी बात सीधे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेक सेवी हैं और संगठन में डिसिप्लिन तरीके से लगातार, चाहे पद मिला या नहीं मिला, पद से हटाए गए उसके बावजूद भी डिसिप्लिन तरीके से काम करते रहे तो उनको रिवॉर्ड मिला, उनको जगह मिली। साथ ही साथ अनुभव को भी तरजीह दी गई है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी जहां पर चुनाव होने हैं, कास्ट रिप्रेजेंटेशन, तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। कुछ पुराने नामों की वापसी की गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें, और ट्रेजरर के तौर पर पीयूष गोयल की वापसी का होना, राम माधव एक बार फिर से उनका मेन टीम में आना, तो ये तमाम नामों को भी डिकोड करेंगे कि किस तरह से इनकी वापसी हुई है और ये जो टीम है किस तरह से जेनजी का जो 40% वोट है जिसको साधने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उससे कैसे कम्युनिकेट करेगी, कैसे बात करेगी, किस तरह से ये लोग अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और जो दिमागी नक्सल की जो बात की गई है तो उसको किस तरह से केटर करेंगे। यानी कि जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, जो विचारधारा है, उससे सही तरीके से अग्रेसिवली क्लैरिटी के साथ कौन कम्युनिकेट करेगा और टेक के तमाम माध्यमों से कैसे कम्युनिकेट कर सकेगा। तो 2029 के मिशन को देखते हुए कास्ट, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, महिला, अनुभव, यंग ब्लड, तमाम चीजों को मिलाकर यहां पर आपको बता दें कि पूरी ये टीम तैयार की गई है। वसुंधरा राजे की वापसी हुई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर। एक लंबे समय से अगर देखा जाए तो किसी पद पर नहीं थी। जब राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बनी उसके बाद लगातार सवाल रहे कि नाराज हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वसुंधरा जो है हर मंच पर बीजेपी के लिए डटी रही हैं और वहां पर अब सीधे सीधे उनकी वापसी हो रही है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी हैं, अटल सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जिस तरह का कद है और राजस्थान को लेकर कहा जा रहा था अभी निकाय चुनाव भी होने, तो उसके लिए भी जो टीम तैयार हुई थी, तो यहां पर उनको जगह दी गई। राम माधव की बात करें, एक लंबे समय के बाद उनकी वापसी हो रही है। पहले महासचिव रह चुके हैं, आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट मिशन में भी बड़ी भूमिका राम माधव ने जुटाई थी। और जब प्रधानमंत्री का फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज जो बीजेपी का पूरा बन गया था उसमें भी राम माधव जो हैं वो जो तमाम कार्यक्रम होते थे उसमें भी एक बड़ी भूमिका हमेशा निभाते हुए नजर आते थे। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीता, मंत्रिमंडल में पद पाया, उसके बाद चुनाव हारी, फिर उसके बाद लगा के साइडलाइन हो गई, लेकिन जिस तरह से पूरी कर्मठता के साथ वो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में डटी रही, लगातार वो काम करती रही और बिल्कुल जिसे कहते हैं पार्टी के एक सधे हुए डिसिप्लिन कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया। टीवी सीरियल्स में जब वापसी की तो अटकलें लगने लगी कि क्या अब स्मृति एक्टिव पॉलिटिक्स में, बीजेपी में उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्मृति ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, पश्चिम बंगाल में बांग्ला जानती थी, महिलाओं से कनेक्ट करती थी, एक बेहतर कम्युनिकेटर के तौर पर वो भी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया। तो एक रिवॉर्ड यहां पर उनको यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुनील बंसल यहां पर पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं, चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं और बंगाल में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। राजस्थान के रहने वाले हैं, वैश्य समाज से आते हैं और कहा जाता है कि जिस तरह से एक बूथ मैनेजमेंट होता है पूरा का पूरा, उस करने में, उसको पूरा का पूरा जिसे कहते हैं रणनीति बनाने में सुनील बंसल को महारत हासिल है। कई महत्वपूर्ण चुनावों में बैकडोर पूरी की पूरी रणनीति बनाने में उनका सहयोग रहा है। विप्लव देव एक तेज तर्रार नाम, एक युवा नेता, नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेशन, और यहां पर देखिए कि उनको महामंत्री बनाया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2022 में राज्यसभा के सांसद बने थे, त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक यंग ब्लड है, नॉर्थ ईस्ट से फेस है और उनकी भी यहां पर टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर महामंत्री बनाया गया है। संजय भाटिया की हम यहां बात कर रहे हैं। संजय भाटिया को क्या कुछ जिम्मेदारी यहां पर दी गई है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एबीवीपी का बैकग्राउंड रहा है, हरियाणा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। तो संजय भाटिया को भी यहां जगह मिली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसे हम कह रहे हैं कि लिस्ट में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, जो पॉलिटिकली एज जो होती है उसके हिसाब से जो युवा नेता है, पॉलिटिकल एज हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो युवा नेता है उनको तरजीह दी गई है। कुछ पुराने नामों की वापसी की गई है, कुछ पुराने नाम, हालांकि मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं उनको हटा दिया गया है। नितिन नबीन की टीम जो है काफी नवीन है, यानी कि काफी नई टीम उन्होंने अपनी यहां पर बनाई है और पार्टी का सीधा सीधा क्लैरिटी है पार्टी की। नितिन नबीन को भी यहां अध्यक्ष पद पर बनाना, इतने कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो किसी भी पार्टी के नहीं है, तो मैसेज क्लियर था कि बीजेपी सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडर्स पर इस वक्त काम कर रही है और जो अपनी टीम है नितिन नबीन की
उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया सेल की जो जिम्मेदारी थी अमित मालवीय को, उनको हटा दिया गया है, वहां पर भी वापसी हुई है नितिन नबीन के ही करीबी की। और साथ ही आपको बता दें कि सतीश पुनिया एक वो नाम जो जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और संगठन की अच्छी समझ रखता है, चुनावी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। भले ही खुद का चुनाव वो हार गए हों, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी के संगठन को मजबूती देते हैं, सतीश पुनिया, मैंने आपको बताया, उन्हीं के बारे में जानकारी दे रही थी मैं। तो सतीश पुनिया को भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव के पद की। राज्यसभा से सांसद हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन में अच्छी पकड़ है और यहां पर जाट चेहरे का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहां पर सतीश पुनिया को भी टीम में जगह दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आप देखिए एक एक करके किस तरह से ये पूरी टीम जो है, और उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे चेहरे आपको बता दें, ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और इसमें आपको बताएं साथ ही कि जो हरीश द्विवेदी के बारे में बता दें, महामंत्री बनाया गया है, राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री है, बीबीपी के राजनीतिक करियर से इनकी शुरुआत हुई है और बीजेपी के युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भी पूरा रिप्रेजेंटेशन, अगर आप नामों को देखेंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश का भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है, जिसमें महिला और तमाम लोगों को यहां पर जगह दी गई है। तो उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखेगा, ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखेगा, जाट समाज से भी रिप्रेजेंटेशन है। तो कास्ट, स्टेट और तमाम चीजों को यहां पर फैक्टर इन, एज, फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, तमाम चीजों को यहां पर फैक्टर इन किया गया है जब इस नई टीम को चुना गया है। एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है, नए पुराने चेहरों में, अनुभव में और युवा ब्लड में। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी में नाम दिए गए, विनोद तावड़े का भी इस टीम में जगह दी गई है। नितिन नबीन की टीम में विनोद तावड़े को जगह दी गई है, साथ ही सुनील बंसल शामिल हैं। तो हम तमाम नाम आपको एक एक करके बता रहे हैं नितिन नबीन की टीम में जिन्होंने जगह बनाई है। महामंत्री बने हैं वो और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 2021 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। तो जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि टीम में कोशिश यही है कि एक सामंजस्य बैठाया जाए, यंग ओल्ड गन्स का, उसके साथ ही साथ वो लोग जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो पार्टी की विचारधारा को बहुत अग्रेसिवली और बहुत क्लैरिटी के साथ, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर कट रख सके।